हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों लोग, अब आप लोग के पास समय नहीं है, अब नहीं तो कभी नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों लोग। 90 प्लस स्कोर करना है तो जिन जान लगा के पढ़ना पड़ेगा बच्चों लोग। कोई बहानाबाजी नहीं, कोई फालतूबाजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। यही जो समय है आपके जिंदगी का सबसे कीमती समय है, और यही जो समय है आपको टॉपर बना सकता है। यही जो समय है आपके माँ बाप का सपना पूरा कर सकता है और आपका सपना पूरा कर सकता है। तो कुछ नहीं, सिर्फ स्टडी, सिर्फ स्टडी, सिर्फ स्टडी। पिछले कई क्लासों से मैं आपके लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर का क्वेश्चन ला रहा हूं, जो कि आपके मैट्रिक के एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कॉपी पेन लेके साइड में बैठिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपको मैथ में 100 में 100 आएगा, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे एग्जाम में, आप अपने एग्जाम में क्लास 10th में सभी कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है। बोल रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ जाते हो तो क्वेश्चन बनाना बच्चों का खेल हो जाता। बशर्ते क्वेश्चन समझना आम बात है, क्वेश्चन समझनी चाहिए, क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए। रैखिक समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण कोई हल नहीं है। मतलब जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है? जब कोई हल नहीं, सबसे पहले सॉल्यूशन में रैखिक समीकरण लिखेंगे जो दिया गया है। क्या दिया? 3x प्लस वाई बराबर 1 और 2k माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। बोल रहा कोई हल नहीं है तो के का मान ज्ञात कीजिए। जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के। आइए चेक करते हैं। a1 बट्टा, जब चूंकि कोई हल नहीं है तो क्या होगा? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 के। अब हम लोग a1 b1 a2 b2 c2 और c1 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, इसको कंपेयर करिए। a x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता। ठीक, सेम इसी तरह ये भी होगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का। अब ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई तो दोनों तो सेम है, तो काम करते एक में a1 b1 c1 और एक को a2 b2 c2 में मान लेते, डिनोट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? a1 b1 c1, ये a2 b2 और c2। अब क्या निकालना? a1 बट्टा a2। गौर से देखिए, a1 बट्टा a2, a1 की जगह पे 3, a2 की जगह पे देखिए a2 की जगह पे x को छोड़ के निकालना। 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 बराबर b1 बट्टा b2। b1 की जगह पे यहाँ पे देखिए क्या है? y है तो इसका मतलब कुछ नहीं तो 1, और b1 बट्टा b2 की जगह पे देखिए बच्चे लोग, b2 की जगह पे यहाँ y को छोड़ के था k माइनस 1, अब बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 का। इसको बाद में निकालें क्योंकि मुझे किसका मान चाहिए था? k का मान चाहिए था। 2 को ही करके मुझे k का मान आ जाएगा, इसीलिए इसको नहीं लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। किसका मान निकालना? k का मान। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा। आइए पहले 3 को
के माइनस 1 से गुना करते हैं, 3 के माइनस 1, ठीक। और यहां देखिए 1 जो इससे गुना होगा तो 2 के माइनस 1। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 3 है ये दोनों से गुना होगा, के से भी और 1 से भी, तो 3 के माइनस 3, यहां देखिए 2 के माइनस 1, 2 के माइनस 1, किसका मान निकालना? के का ना, तो 2 के प्लस में है तो इस पार में लाएंगे, इधर प्लस में इस पार माइनस में, 3 के माइनस 2 के, ये -3 में है 3, ये -3 है, इस पर आएगा तो +3 और -1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। के का मान निकल गया। देखिए बच्चों, के का मान निकल, 3 के में से 2 के जाएगा के, और 3 में से 2 गया, 3 में से गया 2, इसीलिए के बराबर 3 में से 1 गया 2। के का मान कितना निकल गया? 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है। के बराबर 2 रैखिक समीकरण डालने पे इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि रैखिक समीकरण युग्म संगत या असंगत है। मतलब रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, अब बोल रहा है संगत है या असंगत, ये पता करना। अब कैसे पता करेंगे? बोल रहा है, यहाँ डिस्कस भी कर रहा है। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि रैखिक समीकरण जो दिया गया है 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9 की तुलना कर ज्ञात करें कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। सबसे पहले संगत के लिए कंडीशन क्या होता है पहले ये समझिए। जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तब संगत होगा। एक और कंडीशन होता है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के, मतलब तीनों अनुपात बराबर होगा A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के, तो संगत होगा। असंगत मतलब असंगत कब होगा? जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो असंगत होता। आइए हम लोग तुलना कर ज्ञात करेंगे कि क्या कंडीशन आता है, संगत है या असंगत है। सबसे पहले ये A1, B1, A2, B2, C2 कैसे निकलेगा, तो इसको कंपेयर करेंगे। AX प्लस BY बराबर C और AX प्लस BY बराबर C। देखिए बच्चे लोग, सर ये AX प्लस BY बराबर C, X प्लस BY बराबर C दोनों तो सेम है, कुछ नहीं करना है बच्चे लोग। एक में 1 लगाना है और एक में 2 लगाना है, 2 2 2। अब A1/A2, B1/B2 आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए बच्चे लोग, A1/A2 निकालना है। यहाँ देखिए A1 का मान देखिए, कंपेयर करिए A1 का 2 और A2 का मान कंपेयर करिए, ये दोनों में कंपेयर करिए, ये दोनों, तो A2 का मान क्या आ जाएगा 4 और A1 का मान 2। 2 इकाई 2, 2 दूना 4, इसका मतलब 1/2। अब B1/B2 का मान निकालेंगे सेम इसी तरह, B1/B2 क्या होगा? B1 का मान देखे बच्चों, ये कंपेयर करिए तो B1 का मान -3 और B2 का मान -6, तो -3 और
6, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। चलिए ये दोनों मान निकल के आ गया, a1 बट्टा a2 हो गया बराबर हो गया b1 बट्टा b2। अब चेक करेंगे c1 बट्टा c2, c1 बट्टा c2। c1 का मान देंगे, कंपेयर करिए दोनों में। c1 का मान हो गया 8 और c2 का मान हो गया 9, 8 बट्टा 9, 8 बट्टा 9। चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर हुआ b1 बट्टा b2 के और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। ये कंडीशन आया और अभी आपको बताएं, जब a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा q2 के और बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा? असंगत होगा। तो ये रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा? असंगत। असंगत होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, अनुपात a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 एवं c1 बट्टा c2 की तुलना कर ज्ञात करें कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो ये रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो गया? असंगत होगा। यही क्या है? आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करें। मतलब इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। एक तो द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्याङ्क निकाले, और जब शून्याङ्क निकल जाता है तो दूसरा पार्ट क्या है? शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करना। अब कैसे ज्ञात करना? सबसे पहले हम लोग शून्याङ्क निकालते हैं। शून्याङ्क निकालने के लिए एक क्या है कि समझना पड़ता है, ये जो x² का गुणांक 6 है, ये 6 है और यहाँ -3 और -7x ये है ना। तो ये जो 6 है, ये जो 6 इसको लास्ट वाले से गुना करना पड़ता है। 6 को तो 6 3 के 18, और ये जो गुना जो किए हैं इसको साइड में लाके फैक्टर करेंगे। कितना? 18 आया, 6 3 के 18, 6 गुने 3। अब इसको ये जो फैक्टर करेंगे इसको दो इस तरह भाग में बांटेंगे कि जोड़ने घटाने पे मिडिल टर्म मतलब बीच वाला टर्म आनी चाहिए। 7x जोड़ने घटाने पे और गुना करने पे गुणनफल आ जाए, गुना करने पे गुणनफल आ जाए। तो 2 9 18, 9 दूना 18 और 9 में से 2 गया 7। सेम देखिए -9x और प्लस 2x -7x, बीच वाला टर्म आ गया -7x। और देखिए गुना करने पे गुणनफल 2 गुने 9 बराबर 18 आया ना। इसी कंडीशन को आपको यहाँ अप्लाई करना है, इसी कंडीशन यहाँ अप्लाई करना है। कैसे? लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। 6x² और माइनस बड़ा लेंगे ना 9x, माइनस बड़ा वाला माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि सब माइनस में लाना है ना, इसलिए बड़े में से छोटे जाएगा, इसलिए माइनस होगा। -9 में से +2 गया तो -7x प्लस 2 -3 बराबर 0। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? यहाँ तक सर कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखिएगा बच्चों लोग, यहाँ देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन क्या है? मतलब मैथमेटिक्स के भाषा में कॉमन बोलते हैं जो दोनों में हो। अब दोनों में क्या है? ये दोनों में क्या है आगे छोड़ देंगे, पहले इस दोनों में देखें। इसमें x है, इसमें भी x है, ठीक। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। एक काम करते हैं 3x कॉमन लेते हैं, 3 और x कॉमन है तो बचा क्या? 2 और x। फिर से गुना करने पर उतना आ रहा है, 3 दूना 6 x उसका, ठीक से। इसमें से 3 कॉमन लिए 3x,
तो 3 3 जा 9 प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे। ये जो बॉक्स है आराम से यहाँ पे उठा के रख देना। 2x अब -3 बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बच्चों लोग, अब गौर से देखिएगा ये दोनों में, ये पूरा में देखिए, ये पूरा में 2x - 3 कॉमन है। जो कॉमन रहता है उसे बाहर निकाल देते। ये पूरा में देखिए ये कॉमन है और ये पूरा में देखिए ये कॉमन है। जो कॉमन है उसे बाहर निकालते हैं। 2x - 3 बचा क्या? 3x + 1 बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक लॉजिक समझना है, एक लॉजिक समझना। 1 गुने b बराबर 0, 1 गुने b बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों लोग? या तो a 0 होगा, a 0 होगा। अगर a 0 नहीं है, अगर a 0 नहीं है तो 100% b 0 होगा। इस दोनों में से कोई एक को 0 होना ही पड़ेगा। सॉल्व एग्जाम्पल के लिए 2 गुने 0 बराबर 0। या तो b 0 है, अगर b 0 नहीं है, अगर b 0 नहीं है, अगर b 0 नहीं है तो a को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि गुना होके 0 है इसीलिए। सेम ये कंडीशन यहाँ लगाएंगे। ये दोनों जो है इतना गुना होके 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा, अगर ये 0 नहीं है तो या तो ये 0 होगा। एक काम करते हैं, दोनों को क्या करेंगे, बारी बारी 0 के इक्वल करके x का मान निकालते हैं। दोनों को बारी बारी x के इक्वल करते। 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है। यहाँ देखिए 3 जो है माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस। 2x 3 बराबर 3x बराबर, यहाँ देखिए 2 जो है गुना में इस पार जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3/2 मतलब x का एक मान आ गया। इस पार देखिए 1 जो है प्लस में, उस पार जाएगा तो -1। अब देखिए 3 जो है, 3 क्या है, 3 गुना में है, इस पार जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x बराबर -1/2, -1/2। ये क्या निकल गया? शून्यांक निकल गया। क्वेश्चन 6x² - 7x - 3 के शून्यांक ज्ञात करें। शून्यांक निकल गया। अब सेकंड पार्ट क्या है? शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। जांच कैसे करेंगे? जांच कैसे करेंगे? देखिए बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो इसको मान लिए अल्फा, अल्फा बराबर 3/2। इसको माने बीटा, बीटा -1/3 होगा। ये 3 है। ठीक, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। मतलब जांच कैसे होगा? शून्यांकों तो अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3। 3/2 और -1/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 और माइनस 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 1 है 2,
गौर से देखेगा। हाँ ठीक, -1/3 ठीक। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7/6, 60/6। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -by। अल्फा प्लस बीटा -by, तो इसको क्या कर सकते हैं? -by। यहाँ ये क्या है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। जी सर, लिख सकते हैं। तो -b आ गया, ए आ गया, -b/a, ठीक। तो -b/a अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा गुने बीटा का मान निकालना है। अल्फा गुने बीटा, अल्फा 3/2, बीटा -1/3, 3/2 -1/3 गुना करिए तो -3 ऊपर और नीचे 6। और अल्फा गुने बीटा क्या होता है बच्चे लोग? c/a। c/a यहाँ देखिए c का मान क्या है सर? ABC पता ही नहीं चल रहा। द्विघात समीकरण को डिनोट किया जाता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। तो यहाँ देखिए अल्फा गुने बीटा c का कोऑर्डिनेट क्या है? -3, तो -3। a का मान देखिए, कंपेयर करिए, a का मान 6, तो अल्फा गुने बीटा c/a। शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच सत्यता की संबंध की जांच करें। जांच हो गया, यही क्या हो गया? सेकंड पार्ट आंसर हो गया। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।